अस्सलाम वालेकुम माई टू फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। तो बस आज का व्लॉग भी किचन से ही स्टार्ट हो रहा है और कोई रेसिपी से ही हो रहा है। तो मैं फ़िलहाल बना रही हूँ कीमा, दम का कीमा बना रही हूँ। तो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और फिर जो सारा दिन की जो ये मेरी रूटीन होती है यही होती है, किचन में काम 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 और काम। तो बस यहाँ पर मैंने हल्का सा जो है ना प्याज को पहले फ्राई किया। ये तकरीबन मैंने जो प्याज लिए ना 2 से 3 डलियाँ थी प्याज की, 2 डलियाँ थी ये प्याज की तकरीबन। तो बस इसको जो है ना मैंने फ्राई किया। फ्राई करने के बाद इसको जो है ना मैंने उतार लिया। और ये सारी चीज़ें थी मेरी, टमाटर, कीमा और लहसुन अदरक का पेस्ट, हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक, ये सारी चीज़ें मैं इसमें डाल। तो गई सभी सुबह आ गई हूँ मैं किचन में। और आज सारा दिन से कोई व्लॉग बिल्कुल नहीं बनाया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी थी कि मेरी हालत जो है ना बहुत डाउन हो गई थी पूरा दिन गर्मी में। तो अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ आज का। तो बस फिलहाल पहले सफाई की सारे घर की दिखाती हूँ। ये देखें, बस सारा दिन घर की सफाई की। पहले सबसे पहले किचन साफ किया, सफाई करी। फिर अभी फिलहाल आई हूँ कीमा बनाने के लिए, दम का कीमा बना रही हूँ। और मैं बनाऊंगी एक कोई न्यू सा मीठा, ब्रेड का और कस्टर्ड का कुछ मिलाप। मैं अभी नाम बताती हूँ क्या बना रही हूँ। तो बस कुछ मीठा भी बनाना है। और जो है ना बस फिलहाल अभी दम का कीमा बना रही हूँ। तो रेसिपी देखें। तो बस यहाँ पर मेरी प्याज हो रही तो थी ये मैं कर रही हूँ प्याज ब्राउन। करनी थी मुझे बिल्कुल, प्याज इतनी ज़्यादा जो है डार्क नहीं करनी थी। और इसको उतार। और यहाँ हो गई है तैयारी सारी। आ गया है कीमा, ये आ गए हैं टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट, हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक। कैसे बनाऊंगी वॉइस ओवर कर दूंगी। तो प्याज को जो बस है ना मैं ब्राउन करके निकाल लूंगी। आज इतनी ज्यादा गर्मी है ना, बहुत ज्यादा। तो बस प्याज ब्राउन हो गई थी और इसको मैंने अलग से एक प्लेट में रख लिया था क्योंकि इसको मुझे लास्ट में ही ऐड करना था, अभी नहीं डालना था। फिर मैंने एक थोड़ा सा ऑयल लिया, ऑयल के अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसको भूना, थोड़ी सी देर इसको भूनती रही कि कच्चे लहसुन अदरक का जो ना टेस्ट ना आए, बस इतना भूनना था इसे। ये भूना मैंने अच्छी तरह से। और इसमें मैं डालूँगी अब कीमा। कीमा मैंने अच्छे से धोकर साफ़ करके रखा हुआ था। और बल्कि बहुत देर फ्रीज़र में से निकालने की भी, डीफ्रोज़ करने के बाद भी इसको मैंने वॉश किया अच्छे से और छलनी में ना इसको छान लिया। तो बस फिर इसके बाद इसमें जो मसाले डलने थे उसमें ये टमाटर है जो हाफ़ हाफ़ करके कट किया हुआ था मैंने, इसको इस तरह करके उल्टा रखना था कीमे के ऊपर ताकि मैं इसका छिलका आसानी से उतार सकूं। इस तरह करके जिस तरह वो करते हैं ना, अक्सर आपने देखा होगा होटल पे कढ़ाई वाले इसी तरह करते हैं जो कढ़ाई बनाते हैं ना। तो बस इसको कैप लगा कर रख दिया था इस तरह उल्टे करके टमाटर, ताकि इसकी स्किन मैं आराम से उतार सकूं। और इसको बिल्कुल हल्की आंच कर दी थी। इतनी देर में टमाटर थोड़े से गल गए थे। और फिर इसके मैंने इस तरह से चिमटे की मदद से जो है ना सारे छिलके अलग से निकाल लिए थे। और पता है ये पील करने का टमाटर बहुत अच्छा तरीका है कि हल्की सी स्टीम दो और फ़ौरन से पील हो जाता है, वरना हम छिलके उतारते रहते हैं तो टमाटर भी वेस्ट हो जाता है इतना ज़्यादा इसके साथ ही। बस ये सारे टमाटर के छिलके निकालने के बाद मैंने कीमे को अच्छी तरह से भून लिया था। काफ़ी टाइम लगा मुझे क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा देर नहीं रखा था। अगर मैं काफ़ी देर इसको रखती ना ढक के तो फिर आराम से उतर जाते छिलके, लेकिन ये कि फिर भी निकल गए थे, इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था। तो यहाँ पर मेरा ये रबड़ वाला चमचा था, चश्मा कह रही हूँ चमचा था, तो इसलिए ये मुड़ रहा था। फिर मैंने इसके लिए जो है ना दूसरा वुड का जो चमचा है वो यूज़ किया ताकि उससे सारे टमाटर भी पूरे जो है ना अच्छे से जो है ना इसमें टूट गए और कीमा भी अच्छे से भुन गया। ये मैंने इसको कैप लगा कर रख दिया था। और इसमें जो मैं मसाले डाल रही हूँ ना, इसमें सीख कबाब के मसाले का पैकेट था, उसके थे 2 चमचे, ज़ीरा था, कुटी हुई मिर्चें थी, थोड़ी सी काली मिर्चें थी और नमक। यही मसाले मैंने सिर्फ डाले हैं इसमें। और कुटी मिर्च भी बहुत थोड़ी सी थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी। और इसमें जूलियन कटिंग करके मैंने हरी मिर्च डाल दी थी क्योंकि ये दम का कीमा था, तो इसलिए जो है ना बहुत हल्का ही मसाले ही रखने थे। यहाँ पे मैंने इतनी देर कीमा भुन रहा था और मैंने कहा चलो इतनी देर जो है ना मीठे की भी तैयारी कर लेती हूँ। थोड़े से पानी में 3 चम्मच मैंने कस्टर्ड पाउडर डाले और इसको मिक्स कर लिया बहुत अच्छे से ना, इसके जैसे कि लम्स नहीं बने और इसमें फुटकियाँ वगैरह जो होती हैं ना वो नहीं बने। तो कस्टर्ड को अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया था और ये करके रख दिया था। इतनी देर दूध पकाने के लिए रख दिया, दूध बॉईल हो गया। दूध को बहुत अच्छे से पकाने के लिए रखा था। और हमेशा मैं मीठा
उसमें ही बनाती हूँ, ऑल पर्ट्स में। तो यहाँ भी कीमा भी मेरा जल्दी से जो है ना भून गया था। कीमा तो बहुत ज़्यादा बारीक था, तो इसमें टाइम भी नहीं लगा और गल भी गया था कीमा। यहाँ फिर मैंने जो है ना कोयला दम लगाने, उसके लिए आग लगाने के लिए रख दिया था, ताकि ये अच्छे से जो है ना जल जाए स्टीम के लिए। हालांकि मुझे लगाना नहीं था इसमें कीमे में दम, क्योंकि इमरान को बिल्कुल पसंद नहीं है स्मोक का फ्लेवर जो है ना, उनको पसंद नहीं है। लेकिन मैं कहती हूँ दम के कीमे में तो स्मोक का फ्लेवर आना चाहिए, बहुत ज़रूरी, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी देर लगाया था। तो बस यहाँ सारा कीमा मैंने अच्छे से भून लिया था, और फिर मैंने इसको दम पर ये वाली जो ब्राउन प्याज करके रखी हुई थी ना, ये सारी डाल दी थी ऊपर से। तो इसमें जो एक अच्छा सा इसका टेस्ट था ना, वो बहुत प्यारा मज़े का आ रहा था, बिल्कुल इतना अच्छा लग रहा था वो टेस्ट। और जो है ना इसमें मैंने थोड़ा सा जो है ना 4-5 लीमू का रस भी डाला था। आपको पता है लीमू का रस मैं ज़रूर डालती हूँ किसी भी खाने में, अक्सर जो भुने हुए खाने होते हैं उससे जो है ना उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। हालांकि टमाटर और दही का भी मैं जो है ना यूज़ काफ़ी बराबर का करती हूँ, लेकिन नींबू का रस जो है ना मैं बहुत ज़्यादा ज़रूर डालती हूँ। ठीक है, इसमें मैंने डाला अदरक कटिंग करके, और हरा धनिया डाला, हरी मिर्चें इस तरह कटिंग करके रख दिया, और इसको दम पे रख दिया था। ये हो गया था मेरा कीमा तैयार। और इस पर फिर मैंने एक कागज़ रखा, और कागज़ रखने के बाद कोयले से दम लगा दिया था। और इसमें जो है ना कोयले पे मैंने ना बहुत ज़्यादा इसको गर्म किया था कोयले को, मैंने कहा बहुत ज़्यादा स्मोक हो जाएगी। और इसमें ऑयल भी थोड़ा सा ही डाला था, जहाँ जहाँ से बस कोयला जला था ना, वहीं पर मैंने सिर्फ ऑयल डाला था, इससे ज़्यादा नहीं डाला, ताकि इसमें जो है ना स्टीम कम आए। पता नहीं बहुत सारे लोगों को ये स्मोक की जो फ्लेवर है ना पसंद नहीं है। हमारी अम्मी को भी पसंद नहीं हुआ करता था। जब भी इस तरह की कोई भी डिशेस बनाते थे ना हम, तो अम्मी यही कहती थी कि मुझे नहीं चाहिए ये। यहाँ पर कीमा तो हो गया था मेरे रेडी, और दूध भी अच्छी तरह से बॉयल हो गया था, बल्कि गाढ़ा भी हो गया था। और वैसे भी ऑल पर्पस दूध तो इतना ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती, उसमें जो है ना एक अच्छा सा फ्लेवर खुद ही आ जाता है, और वो गाढ़ा भी हो जाता है। फिर इसमें मैंने कस्टर्ड डाला। कस्टर्ड डालने के बाद इसको मैं अच्छे तरह से जो है ना मिलाती रही। पता नहीं जब भी मैं मीठा बनाती हूँ ना, मुझे एक होता है, जब भी मैं कस्टर्ड बनाती हूँ, ये कस्टर्ड का पाउडर किसी भी चीज़ में डालती हूँ, बहुत उसको अच्छे से पकाती हूँ, क्योंकि मुझे कच्चे जो कस्टर्ड का अक्सर लोग मीठा बनाते हैं और उसमें टेस्ट आ रहा होता है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। मैं कहती हूँ उसको थोड़ी सी देर बंदा पकाए, थोड़ी सी नहीं, थोड़ी सी ज़्यादा देर पकाना चाहिए। फिर इसमें मैंने चीनी भी डाल दी थी। और कस्टर्ड जो है ना ये मुझे पतला पतला ही बनाना था। मैं इस वक्त बना रही हूँ मीठा, मैंने तो नाम बताना भूल ही गई। मैं बना तो इस मीठे का नाम है अरबियन पुडिंग। अरबियन पुडिंग के नाम से ये मीठा है। मैंने भाई यूट्यूब से ही रेसिपी देखी है, खुद पहली दफ़ा बना रही हूँ, तो उल्टी सीधी ऊपर नीचे चीज़ें हो जाएंगी, कोई इतना मसला नहीं है, खाना हमने ही खुद ही होता है। और वैसे भी जब भी मैं खाना बना रही होती हूँ ना, मैं कहती हूँ खाना बनाने की कोई ट्रिक नहीं होती है। आपको जिस तरह अच्छा लग रहा है, जिस तरह ईजी लग रहा है, आप उसको इस तरह से बनाएं। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना, आपने ये क्या रेसिपी से बनाया, वो रेसिपी से। मैंने कहा भाई कुछ भी डाल दो, मैं तो हमेशा यही बताती हूँ, भाई कुछ भी डाल दो और बना दो, बस बेसिक रेसिपी पता होना चाहिए। ये नहीं कि क्या चीज़ें किस वक्त डल रही हैं, आराम से सब चीज़ें बनी जाती हैं। और मेरा तो पकाने का अंदाज़ ही ऐसा ही है, फिर भी पता नहीं क्यों इतना टेस्ट आ जाता है, समझ में नहीं आता। वो एक होता है ना कि हाथ में भी टेस्ट होता है बहुत सारे लोगों को। बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी बदमज़ा खाना बनाते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, इतना अल्लाह ताला ने हाथ में टेस्ट दिया है कि कुछ भी बना कर रख दो, भर के भी रख देती हूँ ना, तो अच्छा ही बनता है और सब लोग तारीफ़ ही करते हैं। तो यहाँ पर कस्टर्ड थोड़ा थोड़ा गाढ़ा हो गया था, और जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना था। यहाँ पर इतनी बेवकूफ़ी मैंने की कि मैंने क्रीम पहले से फ्रिज से नहीं निकाली, और मुझे क्रीम का इस्तेमाल इसमें कम ही करना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिच फ्लेवर हो जाता है ना क्रीम वगैरह का, तो मुझे वो बहुत बुरा लगता है, फिर हैवी हो जाता है, मीठा खाया ही नहीं जाता। तो यहाँ पर मैंने अपना शादी का हैंड ब्लेंडर भी निकाल लिया, जो कि मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन बहुत काम की चीज़ है भाई। मैं ये कहती हूँ सारी लड़कियों को शादी में ये हैंड ब्लेंडर ज़रूर लेना चाहिए। और अयान से पकड़वाया उसको, फिर मैंने ब्लेंड किया। इसमें मैंने डाले थे सारे 2-3 आम थे मेरे पास रखे हुए, फ्रीज़र थे, तो उसके सारे क्यूब्स करके मैंने इसमें डाले। इसमें मैंने क्रीम डाली, चीनी डाली और थोड़ा सा कुमेल डाला। ये सारी चीज़ें डालकर जो है ना मैंने ब्लेंड कर ली इस पर, क्योंकि मुझे जो कस्टर्ड पे एक लेयर लगानी है ऊपर से, वो अभी आगे देखिएगा जो मैं लगाती हूँ। फिर मैंने इस तरह का डिश लिया, और मेरे पास लंबा डिश जो था ना एक ही था बस, बाकी सारे छोटे डिश तो थे, लेकिन मुझे इस तरह का खुला डिश चाहिए था। इसके किनारे भी हालांकि मुझसे टूट ही गए थे रखने में, लेकिन मैंने कहा चलो खैर है, कोई नहीं है, घर में ही हम ही हैं। तो किनारे देखें मेरे डिश के, हालांकि नया डिश है लेकिन इसके किनारे झड़ गए थे, क्योंकि ये मिट्टी के फ्लेवर का उसका बना हुआ है, मिट्टी का जैसे होता है ना वो। तो बस मैंने इसमें कस्टर्ड की लेयर लगा दी, और इस तरह से ब्रेड के किनारों को जो है ना काट कर और इस तरह से इसके स्लाइस किए। ये सेटिंग मुझसे गलत हो गई थी, तो इसको मैंने सेटिंग करके रख दिया। इस तरह से सामने सामने करके इस तरह के ब्रेड के स्लाइस लगाने। तो 4 मैंने इसके, 4 नहीं, 1 2 3 4 5 6 मैंने जो है ना इसके ब्रेड के जो है ना स्लाइस लगाए, ठीक है।
उसके ऊपर से मैंने दोबारा से कस्टर्ड डाला और उसको पूरा अच्छे से जो है ना पूरा ढक दिया सारे ब्रेड के स्लाइस को। और आप अगर जब भी बनाए ना तो थोड़ा सा कस्टर्ड को जो ना और पतला कीजिएगा, मुझसे थोड़ा सा थिक होता है, हो गया और हमेशा ही हो जाता है, ज़्यादा पकाने के चक्कर में मुझसे हमेशा इसका जो है ना हो जाता है ये। फिर ठीक है, और ये जो फिर हमने जो ये ब्लेंड किया था ना उसका मैंगो का पल्प और क्रीम और कुमेल और चीनी, ये सारी चीज़ें इसकी भी लेयर ऊपर से लगा दी मैंने। और ये देखें क्रीम अभी तक मेरी मेल्ट नहीं हुई, मैंने कहा कोई बात नहीं खुद ही हो जाएगी मेल्ट, थोड़ी सी देर बाहर रखूँगी, गर्म है अभी तो वो खुद ही मेल्ट हो जाएगी। लेकिन वो आखिर तक मेल्ट नहीं हुई थी, अभी तक दूसरे दिन तक जब हम लोग ये कस्टर्ड खा रहे हैं ना, जब तक क्रीम मेल्ट नहीं हुई थी। और यहाँ मैंने मंगवाया छोटा सा कुमेल का डब्बा, और इससे जो है ना मैंने कोई डिज़ाइन बनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं बना क्योंकि इतना ज़्यादा टाइट हो रहा था। इमरान से मैंने कहा कि कटिंग करके दे दें, उन्होंने इतना छोटा सा कट करके दिया कि उसमें चमचा जा ही नहीं रहा था। फिर मैंने सोचा ऐसे ही इसको डाल देती हूँ ऊपर से। लेकिन ये जो कुमेल का टेस्ट है ना इतना टेस्टी आ रहा था, और मैंने पहली दफ़ा ये मीठा बनाया था, लेकिन मैं अब जब भी कभी कोई मेहमान आएंगे तो मैं ज़रूर ये ट्राई करूँगी। सबको बहुत पसंद आया ब्रेड का ये वाला जो मीठा है ना, बहुत 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 अरबियन पुडिंग। तो इस तरह कुमेल को लगा दिया था मैंने, ऐसा लगा था मारवाड़ी स्टाइल में, और कुमेल को जो है ना साथ साथ गुलजारा खुद ही खा लूँ, इसमें नहीं लगाऊँ, लेकिन मैंने इस पर काफ़ी सारा निकाल के लगा दिया है। और इसमें बीच में जो क्रीम जमी हुई थी वो भी थी लगी हुई है। अब पता नहीं मीठा कैसा बना होगा, मैंने पहली बार बनाया है ये अरबियन पुडिंग। अरबियन पुडिंग के नाम से ये मीठा है, और जो है ना मुझे लग रहा है मजे का ही बना होगा। और अभी मैं इसको चाटने वाली हूँ। तो कीमा हो गया है रेडी। मीठा मैंने रख दिया है फ्रिज में ठंडा होने के लिए, खाने के बाद खाएंगे। आयत को क्या चाहिए? आयत डबल रोटी चाहिए, खा लो। डबल रोटी चाहिए, चलो ये खा रही है किनारे। मैंने तो ब्रेड बना क्रम्स बनाने के लिए रखे थे। अनंत सामान बिछा दिया बेटा, लाओ डलिए, लाओ रोटी ले आओ जल्दी। लीमू देना काट। यार इतनी गर्मी है बाहर, तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं पूरी जो है ना गली में उसमें पूरी गीली चौड़ा हो गई हूँ। उठे हैं, आ जाए। और इमरान को आज इतना बुखार हो रहा है ना, आज ही नहीं कल से ही हो रहा। अभी तो बहुत बेहतर है थोड़ी तबीयत आपकी। अल्लाह, मुझे तो जो मैंने चाट चाट के कुमेल खाया ना वो मुझे इतना पसंद आ रहा था कि लेकिन ज्यादा कुछ ना पंजाब। ओ ये लो सारे बीज डल गए पहले, ये लो सारे बीज डल गए मेरी कमी इसमें। ऐसा लग रहा है मेरे अंदर ताकत ही नहीं है, सारे बीज आ गए मेरी प्लेट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अयान इतना बुरा क्यों मुंह बनाया? वो मसाले जो नहीं अच्छा लगा। इतना मजेदार टेस्ट बना है ना यार, इतना अच्छा बना ना, बताया कीमा, दम का कीमा। मैंने आपकी वजह से इसमें कोयले का जो धुआं है ना बहुत कम लगाया है, उनको पसंद ही नहीं आया। तो भाई आ गया है हमारा मीठा, रेडी हो चुका है। मजेदार, मैं तो बहुत ज्यादा खाने वाली हूँ। देखते हैं कैसा बनता है। अच्छा इसके स्लाइस हमें ऐसे निकालने पड़ेंगे या यान का भी निकालना। देखते हैं कैसा बना है भाई अरेबियन पुडिंग। कैसा है? मजेदार बना है बहुत। वो अपना स्लाइस लेके आ गई हमारे साथ खाने को। तुम खा के बताओ हमें अच्छा ही लग रहा है। कैसा बना है? मजेदार है ना? मैंगो फ्लेवर अरेबियन पुडिंग, बहुत ही मजेदार टेस्ट है। मैंगो का टेस्ट बहुत मजेदार आ रहा है ना?
इसकी वजह से जो है ना खाना खाने में दिल नहीं लगा मेरा। अब खा लेंगे मम्मी। खा लिया खाना। तो गाइस खाने शाने से हम फारिग हो गए हैं और जो है ना बस आजकल की सारा दिन की रूटीन यही होती है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, बस जो जो चीज़ें शूट हो रही होती है वो मैं कर लेती हूँ। और आजकल जो है ना मुझे वॉइस ओवर करने में बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि क्या नाम है सारा दिन बस रिकॉर्डिंग करते जाओ और फिर जो है ना लास्ट में वॉइस ओवर कर दो। तो ये ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है और ईजी भी लग रहा है। हालांकि वॉइस ओवर करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा अलग टाइम निकालना पड़ता है, फिर भी तो बस आजकल जो रूटीन है वो यही है। आजकल सैलून नहीं जा रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं जाती हूँ तो फिर मेरे साथ आयत जाती है, इसकी वजह से मैं नहीं जा रही हूँ। और सबकी तबीयतें भी ख़राब चल रही थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब सब बेहतर है, सबकी तबीयत सही हो गई है। तो बस रोज़ाना आजकल किचन में ही गुजरा, तो इसलिए मैं ज़्यादातर किचन की ब्लॉग ही दिखा रही हूँ। तो इंशाल्लाह ताला देखें कहीं पिकनिक का कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम हो रहा है, अब इंशाल्लाह ताला देखें हो जाए वो सारी चीज़ें। प्लान तो मैं बहुत सारे बनाती हूँ लेकिन बहुत सारे प्लान जो है ना बनाने से पहले जो है ना बता देती हूँ, मतलब करने से पहले बता देती हूँ, तो वो फिर चीज़ें होती ही नहीं है। और हालांकि मुझे ये बात पता है कि जो चीज़ मैं बता देती हूँ वो काम फिर नहीं होता, लेकिन फिर भी शौक में बता देती हूँ। तो बस फिलहाल ये है ना ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, लेटूंगी, ब्लॉग एडिट करूंगी और जो है ना फिर वॉइस ओवर करूंगी और फिर अपलोड करूंगी, यही रूटीन है आजकल की। तो बस ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आपको मेरी रेसिपीज कैसी लग रही हैं, अगर शॉर्टकट में ही बता रही होती हूँ क्योंकि मेरा आपको पता है कुकिंग का चैनल नहीं है इस वजह से, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही होती हूँ कि अगर किसी को कुछ बताऊँ तो कम से कम समझ में तो आ जाए ना। तो बस दिखा रही होती हूँ, बता तो नहीं रही होती। तो बस ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल सुबह नए ब्लॉग के साथ में। जिसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।